हेलो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। दो गैसेस हैं हमारे पास, एक है ऑक्सीजन और एक है CO2। ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो ऑक्सीजन हम लोग अपनी बॉडी के अंदर हमारे लंग्स के अंदर लेते हैं और लंग्स से फिर वो जाता है हमारे ब्लड में और ब्लड की मदद से वो हमारी बॉडी के हर सेल हर टिश्यू तक पहुंचता है। और दूसरी गैस है CO2 जो हमारी बॉडी के अंदर हर सेल हर टिश्यू में प्रोड्यूस होती है और वहां से बनने के बाद वो ब्लड के रास्ते पहुंचती है हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई के रास्ते वो हमारी बॉडी के बाहर जाती है। तो ये जो दोनों गैसेस हैं, इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज जो हो रहा है, क्यों ऑक्सीजन बाहर से हमारी बॉडी के अंदर ही आती है और क्यों CO2 हमारी बॉडी के अंदर से बाहर जाता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या इसके पीछे रीजन है, वो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट। In the lungs, exchange of gases takes place between the alveoli of lungs and blood। ये पहला पॉइंट आपको पता है, क्लियर हो चुका है पहले कि हमारे लंग्स के अंदर वो हिस्सा, वो पार्ट जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है वो है हमारा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन हमने बाहर से लिया वो हमारे एल्वियोलाई से चला जाता है हमारे ब्लड में और ब्लड में जो CO2 है वो चला आता है एल्वियोलाई में। तो लंग्स का एल्वियोलाई वो पार्ट है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, this exchange takes place through respiratory membrane which is formed by alveoli and pulmonary capillary। अब ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये किसके रास्ते होता है? इस एक्सचेंज को कराने के लिए एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन की बात पहले हो चुकी है। ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनता है दो चीजों से, एक हमारा लंग्स का एल्वियोलाई वाला पार्ट और दूसरा हमारा ब्लड का जो कैपिलरी वाला पार्ट है, पल्मोनरी कैपिलरी। ये दोनों मिलकर के एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली बनाते हैं और इसी मेम्ब्रेन के रास्ते क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन इधर से एल्वियोलाई से ब्लड में जाता है और CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज 159 mmHg एंड इन द एल्वियोलाई इट इज 104 mmHg। अब जो ये गैसेस का एक्सचेंज है, इसके पीछे का मैकेनिज्म आपको बताया गया था कि कोई गैस एक जगह से दूसरी जगह क्यों एक्सचेंज होती है, क्यों ट्रांसफर होती है, इसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। हर गैस का अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है जो अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्शियल प्रेशर होगा। जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है उसका पार्शियल प्रेशर वहां पे अलग होगा, जो एल्वियोलाई में है उसका अलग होगा, जो ब्लड में होगा उसका अलग होगा। तो जो हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। mmHg का मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसको नापने की यूनिट है प्रेशर को। तो 159 है हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और जो हमारे एल्वियोलाई, जो हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वहां पे जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है? 104। तो आगे देखिए, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 55 mmHg ऑक्सीजन इजिली एंटर्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई। अब यहां पे क्या हुआ? बाहर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और अंदर जो एल्वियोलाई है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कम है। ठीक है, तो यहां दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 159 माइनस 104, यहां पे एक प्रेशर ग्रेडियंट बना कितने का? 55 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब एक ग्रेडियंट मीन्स ढलान। तो हमेशा गैस कहां से पास करता है? जहां पे उसका हाई प्रेशर होगा वहां से वो लो प्रेशर की तरफ क्या करता है? ट्रांसफर होता है। तो इसी रीजन की वजह से जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है वो ऑक्सीजन वहां से कहां पे आता है? अंदर हमारे एल्वियोलाई के अंदर प्रवेश करता है, हमारे लंग्स के अंदर प्रवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन पल्मोनरी कैपिलरी इज 40 mmHg एंड इन द एल्वियोलाई इट इज 104 mmHg। अब ये ऑक्सीजन, ये तो हुआ एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई की बात, अब बात हो रही है एल्वियोलाई से ब्लड में। तो हमारे पल्मोनरी कैपिलरी यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वहां पे उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40 mmHg और हमारे एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है? 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहां पे भी दोनों के बीच में क्या हुआ? आगे देखिए, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 64 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऑक्सीजन एंटर्स फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड। अब यहां पे भी क्या हुआ? एक प्रेशर ग्रेडियंट बना। कैसे? एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कितना है? पार्शियल प्रेशर 104 और कैपिलरी में जो है उसका है 40। तो यहाँ पे ज्यादा एल्वियोलाई में और कैपिलरी में कम है,
तो 64 mmHg का प्रेशर ग्रेडियंट होने की वजह से, डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगा, एल्वियोलाई से हमारे कैपिलरी यानी हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वियोलाई इज 40 mmHg एंड इन द ब्लड इट इज 46 mmHg। अब अभी हमने बात की ऑक्सीजन, अब बात करेंगे हम लोग CO2 की। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमारे एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और ब्लड के अंदर, कैपिलरी के अंदर जो CO2 है वहां पे उसका पार्शियल प्रेशर कितना है 46। तो यहां पे क्या है, कैपिलरी में ज्यादा है और एल्वियोलाई में कम है। तो आगे देखिए, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वियोलाई। तो यहां पे CO2 का पार्शियल प्रेशर ब्लड में ज्यादा है और एल्वियोलाई में कम है, इसीलिए CO2 कहां से कहां डिफ्यूज करेगा, हमारे ब्लड से चला जाएगा एल्वियोलाई में। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू गैस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। जहां पे उसका प्रेशर ज्यादा होगा वहां से वो लो प्रेशर वाले एरिया में जाएगी। तो CO2, इसीलिए हमेशा CO2 क्या होता है, चूंकि कैपिलरी में उसका ज्यादा है 46 है और एल्वियोलाई में 40 है, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से CO2 हमेशा हमारे ब्लड से डिफ्यूज करके कहां पे जाएगा, एल्वियोलाई में। नेक्स्ट पॉइंट, इन द एटमॉस्फेरिक एयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज ओनली अबाउट 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड इन द एल्वियोलाई इट इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू द एटमॉस्फेयर इजिली। अब ब्लड से CO2 एल्वियोलाई में आने के बाद उसको कहां जाना है, एल्वियोलाई से जाना है बाहर। तो बाहर क्यों जाता है, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो CO2 है, उसके अंदर जो एयर है वहां पे जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर काफी कम होता है। कितना, लगभग केवल 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और जो एल्वियोलाई के अंदर जो CO2 आया है वहां पे उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, अभी हमने देखा 40। तो 40 काफी ज्यादा है 0.3 से, इसीलिए CO2 क्या करता है, बड़े आसानी के साथ इजिली हमारे एल्वियोलाई यानी हमारे लंग्स से डिफ्यूज होकर के कहां चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो ये हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्यों ऑक्सीजन हमेशा हमारे बाहर से, एटमॉस्फेयर से हमारे बॉडी के अंदर जाती है और फिर बॉडी में, लंग्स में, एल्वियोलाई के बाद वो ब्लड में जाती है, और CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई से बाहर एटमॉस्फेयर में। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो होता है गैसेस का पार्शियल प्रेशर। जहां पे उस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां से वो लो पार्शियल प्रेशर वाले एरिया में क्या करेगा, मूव करेगा, ट्रांसफर करेगा, डिफ्यूज करेगा। तो ये था बेसिक रीजन, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, जो आज हमने पढ़ा और समझने की कोशिश की। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।